फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंकी पॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। डॉक्टर टेड्रोस, जो कि वर्तमान में WHO का डायरेक्टर हैं, उसके द्वारा जो है यह घोषणा की गई, क्योंकि दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जहां मंकी पॉक्स सबसे आम है। उसके बाद अगर हम देखिए, यहाँ पर जो है स्पेन हो गया 18 मई को 3738 था, और ब्रिटेन में 6 मई को 2432 था। अमेरिका में 18 मई को 3591, और फ्रांस में 20 मई को 1700, जर्मनी में 20 मई को 2410 था, कनाडा में 19 मई को 681, और ब्राज़ील में 15 मई को 813, और नीदरलैंड में 20 मई को 818, और इटली में 20 मई को 426, और पुर्तगाल में 18 मई को 588। वही अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 14 मई को सबसे पहला केस जो है सामने आया। उसके बाद अगर हम वर्तमान अभी की अगर बात करें तो अभी तक जो है कितना 9 केस हैं, नए मामले हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो कि केरल का था। उसके बाद जो है केरल में 5 नए मरीज। उसके बाद जो है जो आपका दिल्ली हो गया, उसमें 4 है। मंकी पॉक्स है, इसका जो शुरुआती जो लक्षण है क्या है? शुरुआती लक्षण में सबसे पहले तो आपको बुखार लगेगा। कपकपी का मतलब होता है कि ठंडा होगा। लिम्फ नोड का मतलब होता है जो हमारे गर्दन में जो सूजन टाइप का जो हो जाता है। उसके बाद जो है कमर में दर्द होगा, जो बॉडी होगा उसमें पेन होगा, और थकान महसूस होगा। उसके बाद इसका जो गंभीर लक्षण है, बुखार शुरू होने के 3 दिन बाद दाने निकलने लगते हैं, और जो फफूले और घाव बन जाते हैं। और इनकी शुरुआत चेहरे से सबसे पहले ये फेस में देख रहे हैं, ये फेस में ये रेड रेड टाइप का जो बना हुआ है, ये जो है सबसे पहले फेस में होता है। उसके बाद जो है उसका जो भी जैसे कि हथेली, हाथ हो गया, हाथ की जो हथेली हो गया, उसके बाद जो है तलवा हो गया, इस सब में फिर फैल जाता है, इसका एक्सटेंशन बढ़ता जाता है। उसके बाद अगर हम फेवर इसमें जो है इसमें करें कि कॉमन सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स इंक्लूड स्किन रेसिस starting from face, spreading to arms, legs, palms and soles, ये इस समय होता है। उसके बाद lymph nodes enlargement, मतलब इसमें lymph node होता है। उसके बाद जो है वही उसके बाद headache, muscles और exhalations, sore throat and cough। उसके बाद इसमें करें कि इंडिविजुअल who have history of exposure to a suspected confirmed केस ऑफ मंकी पॉक्स। इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को अगर मंकी पॉक्स में अगर पॉजिटिव अगर पाया गया, अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको मतलब 21 डेज तक उसको जो है हॉस्पिटल में रखना चाहिए। उसके बाद जो है ये तो हो गया। यहाँ पर देख शुड मॉनिटर अर्थात देयर हेल्थ एंड शुड सीक मेडिकल अटेंशन इफ, तो मतलब ये जो मेडिकल होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है, उसकी निगरानी में इसको 21 दिन तक जो पेशेंट है पॉजिटिव वाला उसको रखना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम इसकी अगर मॉर्टेलिटी
की अगर बात करें तो इसका ये लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते होता है। मतलब 2 से या तो 14 दिन होता है या नहीं तो 28 दिन, 1 महीना। अभी का डिजिटल जमाना वही तो है, 28 दिन का 1 महीना होता है, तो 28 4 वीक्स होता है। उसके बाद जो इसमें लक्षणों के गंभीर होने पर जान का भी खतरा होता है। और यानी इनकी जो मर्टेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर स्ट्रेन के आधार पर होता है। 1% से लेकर के 10% तक होती हैं। एक संक्रमित व्यक्ति इस बीमारी को दान दाने पड़ने के 1-2 दिन पहले से ही ट्रांसमिट अर्थात एक दूसरे में ट्रांसमिट या फैलने लगता है। 1-2 दिन पहले से ही अगर किसी व्यक्ति को है और 1-2 दिन पहले से अगर उसको बुखार है और उसके बाद जो है 2-3 दिन जो है बुखार लगेगा, उसके बाद जो है इसका जो दाना टाइप का होने लगता है, तो उसी समय से क्या होता है ये ट्रांसमिट होने लगता है दूसरे व्यक्ति में। जैसे कि अगर ये जो है अगर ये ट्रांसमिट होते रहता है बराबर एक दूसरे व्यक्ति से, उसके और तब तक फैलता है जब तक दाना का पपड़ी उधर न जाए, मतलब पूरा जो है घाव ठीक न हो जाए, तब तक यह फैलता रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पर मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए थे और बंदरों में पाया गया था। उसके बाद जो है 1977 में पहली बार इंसान के में इसके संक्रमण को पुष्टि की गई। यह ज़्यादातर मध्य और पश्चिमी जो अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से 75% जो मरीज हैं वो पुरुष थे और यह वायरस मरीज के घाव के अलावा जानवरों के काटने या उनके खून या जो बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। मंकी पॉक्स वायरस की 2 स्ट्रेन्स हैं, पहली कांगो स्ट्रेन्स हैं और उसके बाद दूसरी पश्चिमी स्ट्रेन है। तो ये प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, उसके बाद जो 5 साल का जो छोटा बच्चा होता है से छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। कांगो स्ट्रेन की जो मृत्यु दर होती है 10% होती है। उसके बाद जो है अगर हम पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन की अगर बात करें तो इसकी मृत्यु दर 1% होती है। 2022 में हुए आउटब्रेक में पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि की गई है, जो 2022 की अगर बात करें तो इसमें जो है मात्र मृत्यु दर जो है कितना 1% रहेगी। उसके बाद जो है मंकी पॉक्स के अगर हम इस स्ट्रेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1% मृत्यु दर होगी 2022 में। उसके बाद जो है मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक आते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो भी अगर पेशेंट है उस पेशेंट को जो अगर पॉजिटिव पाया गया है मंकी पॉक्स पॉजिटिव, तो उसको जो है हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसके निगरानी में जो है 21 दिन तक उसको आइसोलेशन में रहना होता है। जैसे सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, उसके बाद जो है जिसमें मवाद भरे दाने और जो मांसपेशियां होगा उसमें दर्द, कमर में दर्द होता है, कफी छूटना, उसके बाद थकान महसूस करना, लिम्फ नोड्स का शामिल, जैसे ये गिल्टी टाइप का जो हो जाता है, ये गर्दन में जो उग जाता है और दर्द करने लगता है, उसी को लिम्फोनाइड कहा जाता है, लिम्फ नोड्स होता है वही। उसके बाद WHO के मुताबिक अगर हम चेचक की बात करें तो चेचक जो होता है 85% जो है अभी जो है अगर ये मंकी पॉक्स का जो है अभी इसका जो है वायरस जो इसका जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन तैयार अभी नहीं किया गया है और
जिसकी वजह से अभी जो है थोड़ा बहुत सिमिलर हैं ये चेचक से, जिसकी वजह से 85% जो है अभी यही वैक्सीन जो है मंकी पॉक्स में कारगर है, तो अभी इसी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए इसमें जो है, इसमें जो आपका मंकी पॉक्स है इसमें जो है 10% तक जो है इसकी जो मृत्यु दर है स्ट्रेन के आधार पर। उसके बाद जो है जो चेचक होता है इसमें जो है रेयर होता है इसकी जो डेथ रेट होता है, सो डेथ रेट। उसके बाद जो व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड, इसमें करा फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958। सबसे पहले जो है 1958 में खोजा गया, जो कि बंदर में खोजा गया, और उसी के बाद जो है इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। और इसमें करा द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मंकी पॉक्स वाज रिकॉर्डेड इन 1917 में, अर्थात 1970 में जो डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, जिसको DRC कहा जाता है, वहाँ पर जो है इसका उसके बाद जो है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ intensified effort to eliminate स्मॉल पॉक्स, इसमें करा ओवर द ईयर्स ऑफ इट। इस तरह से जो है सबसे पहले जो है वही 1970 में जो DRC है, इसका मतलब हुआ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, वहाँ पर सबसे पहले मानव में इसकी पुष्टि की गई 1970 में। और उस समय जो है ये 1970 में जो है इस तरह से इसका जो है जब रिसर्च किया गया, तो इस तरह से इसका वायरस जो है इफ़ेक्ट करता है हमारी जो भी स्किन होते हैं उस पर। यहाँ पर है कि इसका जो है निर्देश जो गाइडलाइंस दिया गया है, वो गाइडलाइंस देखिए क्या है संक्रमित को। उसके बाद जो है जो WHO के द्वारा जो है ये जब घोषित किया, इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, तब जाकर के जो है हमारे जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो 3 लेयर हम कोरोना काल में जो फर्स्ट लेयर का जो हम मास्क पहनते थे, अब जो है आपको 3 लेयर का मास्क जो है 3 लेयर का मास्क जो है पहनना जरूरी कर दिया है। उसके बाद इसमें कह रहा है संक्रमित को आइसोलेट करे एवं मरीज से अन्य व्यक्तियों को दूरी बना करके रखनी चाहिए, और ये संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह को मास्क से ढकना चाहिए, और वो भी मास्क कैसा जो 3 लेयर का होगा वैसा मास्क पहनना चाहिए। जांच की पुष्टि के लिए तुरंत स्वास्थ्य सुविधा को सूचित करें। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए जो भी चादर हो, कपड़े हो, बर्तन हो, तौलिया हो जैसी दूसरी सामग्री के संपर्क में जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसको नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो है जो साबुन हो गया, अल्कोहल हो गया, और जो सैनिटाइजर हो गया, उससे जो है अच्छी तरह से हाथ जो है बराबर धोना चाहिए। उसके बाद जो है आइसोलेट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल पेशेंट शुड बी मैनेज्ड इन आइसोलेशन, अर्थात उसको जो है मैनेज करके जो है आइसोलेशन में मरीज को अन्य व्यक्तियों से इसको डिस्टेंस को मैनेज करके रखना है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है मिनिमाइज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एक्सपोज्योर टू सराउंडिंग एरियाज बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ। इस सब को जो है आपको क्या करना है ढक करके रखना है। उसके बाद जो है इन्फॉर्म इमीडिएट हेल्थ फैसिलिटीज़, अर्थात उसको तुरंत जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए। उसके बाद जो अवॉइड कंटैक्ट विथ कंटामिनेटेड मटेरियल्स सच एज बेडिंग क्लॉथ्स और टूवेल्स यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अर्थात जो भी टूवेल होता है, उसके बाद जो है जो भी उनका जो खाना वाला जो भी बर्तन होता है या जो भी वो यूज करता है, उससे जो है संक्रमित होने का ज़्यादा चांसेस रहता है।
इसलिए उसको अवॉइड करना। उसके बाद जो है मेंटेन हेड हाइजीन यूजिंग सोप या जो भी सैनिटाइजर अल्कोहल इस सब का जो है बराबर यूज करते रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है वेयर हैज़ मंकी पॉक्स बीन डिटेक्टेड। इसमें कह रहा है हु हैज़ डिक्लेयर्ड monkeypox public health emergency of international concern। at least 16,836 confirmed cases and 5 deaths have been reported from at least 74 countries territories since the start of 2022। मतलब ये जो है 74 कंट्रीज़ में है और अभी तक जो है कितना 16,836 कन्फर्म्ड केसेस हैं एंड 5 डेथ इसमें किया है। और 2022 में ये स्टार्ट हुआ जिसमें। उसके बाद अगर हम सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस की अगर बात करें तो स्पेन में 3,125 हैं केसेस हैं। उसके बाद यूएस में जो है 2,890 हैं, जर्मनी में 2,268 है, यूके में 2,208, फ्रांस में 1,567 हैं। वही अगर हम सबसे कम की अगर बात करें तो मैक्सिको हो गया 52 हो गया 52, आयरलैंड हो गया 69 हो गया, स्वीडन हो गया 77, ऑस्ट्रेलिया हो गया 99 और नाइजीरिया हो गया 101। उसके बाद यहाँ पर मंकी पॉक्स से बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं। मरीज के जो छुए हुए कपड़े बिस्तर या बर्तन जैसी जो भी चीज़ें हो उसको डिस्टेंस रखें, उस सब से डिस्टेंस बना करके मैनेज करके रखें। उसके बाद जो है मरीज या संक्रमित जानवर के संपर्क से आने से जो भी आप जो है जो संक्रमित जानवर हैं उससे भी आप अगर उसके संपर्क में गए हैं तो आप अच्छी तरह से हाथ जो भी सैनिटाइजर सोप या जो अल्कोहल होता है उससे आप अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद मरीज को दूसरे से आइसोलेटेड रखें। मरीज की देखभाल करते समय आप जो पीपीई किट जो होता है उसको पहन करके ही आप उसके आसपास जाएं। उसके बाद ये बिहार में भी इसको अलर्ट कर दिया गया है। बिहार में भी इसका जो है केस लगभग अभी एक ठो है। तो थैंक यू, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, लव यू ऑल।